नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने राष्ट्रपति पहुंची जैसलमेर। नए साल में भाजपा को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। जनता से करवाएंगे योजनाओं का बखान। 100 दिन का टास्क, पीएम मोदी से मिलने का मौका। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सिलेक्शन कमेटी में विवाद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर आई हैं। वे पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत आज लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पूनम सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह की 5000 से भी ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। राजस्थान की सियासत में नए साल में कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं एक राजपूत और एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं अब माना जा रहा है कि भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। दरअसल भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ब्राह्मण चेहरे आसीन हैं। मौजूदा वक्त में सीपी जोशी के पास प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व है। रिपोर्ट के अनुसार आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा सीपी जोशी को लोकसभा चुनाव के लिए पद से मुक्त कर सकती है और किसी नए चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष पद की कमान दी जा सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत से उल्लासित भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। इसमें जनता के जरिए ही जनता तक पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। एक्टिव लोगों को 100 दिन का टास्क दिया जा रहा है। इसमें बेहतर काम करने वाले सदस्य से पीएम मोदी मिलेंगे। इन्हें विकसित भारत एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने 132 स्पेशल सोशल मीडिया एक्सपर्ट को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने मंडल स्तर के 4500 कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरतने सहित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इन शिविरों में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सिलेक्शन कमेटी में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। पुरुष जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों ने आरसीआई के उपाध्यक्ष को शिकायत की है कि अब तक अंडर 16 व 19 की वनडे और डेज टीम के सिलेक्शन सीट पर उनके हस्ताक्षर ही नहीं कराए हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें इसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जरूरी थे। ऐसे में उन्होंने जब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अनिल सिंह परमार से फोन पर बात की, तो उन्होंने कमेटी के सदस्यों की बात को झूठा ठहरा दिया। जब उपाध्यक्ष ने जोर देकर पूछा तो उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी की दखल अंदाजी होना बताकर बात को टालना चाहा। इस पर उपाध्यक्ष ने तभी ज्वाइंट सेक्रेटरी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर आमने सामने कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से खुले बाजार में सस्ते आटे की बिक्री की जा रही है। इससे गेहूं के भाव में भी करीब 250 रुपए तक की कमी आई है। जानकारी के अनुसार दिसंबर के शुरू में अलवर की कृषि उपज मंडी में गेहूं के भाव 2575 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 2550 से 2650 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए, जबकि पखवाड़ा पूरा होते होते गेहूं के भाव 2400 से 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। राजस्थान विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में जयपुर व दौसा क्षेत्र में नवीन खुलने वाले कॉलेज कोर्स विषय की संबद्धता लेने के लिए शुल्क तय कर दिया है। दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी या मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले संस्थानों पर भारी पड़ सकता है। आवेदन करने के साथ ही या फिर 15 दिन तक शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा कराने पर 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। राजस्थान सरकार 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर सूबे की सरकार इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को प्रसारित करने के लिए संगोष्ठी, कविता और अन्य कार्यक्रम करवाए जाएंगे। साथ ही हर जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी को सुशासन व्यवस्था कायम करने की शपथ दिलाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने इस कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया है। राजस्थान में भाजपा की सत्ता में आते ही स्वायत्त शासन विभाग भी नवगठित निकायों को लेकर सक्रिय हो गया है। ऐसे में 86 नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्डों का आरक्षण, SC, ST, OBC के आधार पर वर्गीकरण होगा। विभाग के इस होमवर्क के आधार पर सरकार यहां चुनाव कराने का फैसला करेगी। इसके लिए संबंधित सभी जिला कलेक्टर को तत्काल जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक वहां ना तो परिसीमन हो पाया है और न ही चुनाव की प्रक्रिया, इनकी इमारत तक का पता नहीं है। केवल नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ाकर वाहवाही लूटी गई।
नई दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित शराब घोटाला मामले में कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब एक और गंभीर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए हैं। मामला सरकारी अस्पताल में दवा खरीद से जुड़ा हुआ है, जिसमें नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। अलवर जिले के लोगों को आंवले की खेती रास आने लगी है। इसके चलते अलवर में आंवले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। इन दिनों जिले भर में आंवले की भरपूर आवक होने से हर तरफ पेड़ों पर लदे आंवले नजर आ रहे हैं। उत्पादन इतना बड़ा है कि अलवर से बिहार, यूपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में आंवला भेजा जा रहा है। आंवले की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन अलवर के लोगों को चकैया वैरायटी का आंवला पसंद आ रहा है। कोरोना के बाद पिछले 3 साल में आंवला का रकबा 40 हेक्टेयर में बढ़ गया है। राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 में कैंडिडेट की सिलेक्शन और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने नेहा भड़ाना और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है, तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण 9,862 पदों पर नियुक्तियां अटक गई हैं। बूंदी जिले समेत प्रदेश के पशुपालकों को अब पशुओं के उपचार के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों को घर बैठे सुविधा मिले, इसके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में अब पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पशुपालकों को उनके द्वार पर ही उपचार की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों में सुविधा शुरू होगी, जहाँ इन जिलों को 256 गाड़ी मिलेगी। वाहन पूरी तरह से सुविधाजनक होंगे। बीकानेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर ने एक रेल यात्री की ओर से दायर परिवाद पर निर्णय सुनाते हुए इस यात्री की यात्रा के दिन रेल को ओवरलोड मानते हुए रेलवे पर जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। यात्री ने टिकट पर सीट आरक्षित करवा रखी थी, लेकिन यात्रा के समय रेल का कोच बिना टिकट यात्रियों से भरा मिला था। मामले के अनुसार परिवादी केशव ओझा ने 14 जून 2022 को जयपुर से बीकानेर आने वाली अपनी और पत्नी ज्योति सारस्वत की 2 सीट रेल में आरक्षित करवाई। उन्हें कोच B6 में 2 बर्थ आवंटित की गई। ये दंपति जब ट्रेन में सवार हुई तो आरक्षित सीट पर अन्य लोग बैठे मिले। काफी देर बाद टीटी आया तो उससे बातचीत करने पर एक सीट मिली। डिब्बे में लोगों का जमावड़ा होने और बर्थ नहीं मिलने से परेशान यात्री ने रेलवे के विभिन्न माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराई। यहां तक कि टीटी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र में पीएम आवास योजना के पात्र 8 लोगों ने पहली किश्त मिलने के बाद भी नींव का कार्य नहीं करवाया है। अब प्रशासन इन लोगों से राशि वसूलने की तैयारी में है। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहायक कर्मी मुकेश पवार ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना में लिए गए आवेदनों में 163 पात्र लोगों का चयन हुआ था। इसमें योजना में पात्र लोगों का चयन होते ही उनके बैंक खाते में 30,000 रुपए की पहली किश्त डाल दी गई थी, लेकिन 150 पात्र लोगों ने ही नींव तैयार करवाई। इस पर मौका निरीक्षण के बाद उनके बैंक खाते में 30,000 रुपए की किश्त भी डाल दी। ऐसे 13 पात्र लोग थे जिन्होंने पहली किश्त के रुपए तो ले लिए, लेकिन घर के निर्माण कार्य में लगाने के बजाय कहीं और खर्च कर दिए। नोटिस देने के बाद 13 में से 5 लोगों ने तो पहली किश्त के रुपए वापस जमा करा दिए, लेकिन 8 पात्र लोगों ने राशि वापस जमा नहीं करवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।